दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज बड़ा भारी दिन है। हमारी बहन करीमा बलोच को शहीद कर दिया कनाडा में। अब ये कनाडा भी एक बनाना रिपब्लिक बन गया है। जस्टिन ट्रूडो के आने के बाद इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। कनाडा जैसे मुल्क में भी अब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट महफूज नहीं है। इतनी अपीजमेंट कर दी है इसने मुस्लिम जिहादियों को। वो इकरा करके एक लड़की है वहाँ की हाउस में, वो रोज़ नए बिल लेके आ रही है, वहाँ पे इस्लामिक शरीयत ला रही है। दूसरी तरफ ये खालिस्तानी जस्टिन ट्रूडो ने एक बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया है। अब कनाडा जैसे मुल्क में भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट महफूज नहीं है। करीमा बलोच ने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में तकरीर करते हुए ये कहा था, और उसने क्रिटिसाइज किया था कैनेडियन गवर्नमेंट को, कि कनाडा ने पाकिस्तान से आए हुए ऑपरेसिव आर्मी ऑफिसर्स जो कि ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में मुश्तमिल हैं, जिन्होंने बलोच, सिंधी, मुहाजिर, पख्तून लोगों को कत्ल किया है, उन लोगों को वहाँ पे रहने का रेसिडेंस परमिट दे दिए। बस पैसा शो करो जस्टिन ट्रूडो को और भाई साहब आप कनाडा में रहना शुरू कर दो। मैंने भी अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि इन्होंने हाउसिंग कॉलोनीज बना ली हैं कनाडा में। करीमा एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। ये और इसके हस्बैंड दोनों बलोच राइट्स के लिए बड़ा काम करते रहे। इस साल मार्च में जिनीवा में हमने काफ़ी अरसा वहाँ पे साथ रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, कम्युनिटी एक ही हैं। सिंधी, बलोच, मुहाजिर, पख्तून सारे वहाँ पे हम माइनॉरिटी राइट्स के लोग सब वहाँ पे मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में होते हैं। और मैं इनको देखता था, कई सालों से देख रहा हूँ, ये आती थी और बड़ा एक्टिवली काम किया है। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, जब उसके बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी वगैरह सबको उठा के गायब कर दिया था, मिसिंग पर्सन बना दिया था, तो इन्होंने संभाला था। और ये पाकिस्तान के हिस्ट्री की पहली बलोच स्टूडेंट चेयरपर्सन रही हैं BSO की। BBC ने भी इनको 2016 में 100 स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन ऑफ द वर्ल्ड, मुस्लिम वीमेन ऑफ द वर्ल्ड में डाला था। और इनका बड़ा ह्यूमन राइट्स के फील्ड में बड़ा काम है, लेकिन बेदर्दों ने मार दिया। और ज़रा मतलब अब पाकिस्तान से जो जान बचा के निकलते हैं वो कहीं भी महफूज नहीं रहते हैं। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग ये सोच के आवाज़ उठाते हैं कि हम लोग एक सेफ कंट्री में हैं तो हम अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन फिर क्या नतीजा निकलता है ये देख लें आप। पीछे फैमिली, बच्चों का क्या होता है। और ये पहला वाक़या तो नहीं है ना। इसी साल बलोच स्टूडेंट जर्नलिस्ट को स्वीडन में 4 दिन गायब रहा और फिर इसके बाद उसकी लाश मिली। करीमा भी 1-1.5 दिन गायब रही और फिर इसके बाद आज लाश मिली है इनकी। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अहमद वकास गोराया को हॉलैंड में इसके घर के सामने मारा, बहुत मारा उसको, बेचारे को जान बच गई। ताहा सिद्दीकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को पेरिस में मारा, वो भी बच गए। यूनुस खान पाकिस्तानी पठान जर्नलिस्ट, उनकी पिटाई हुई पेरिस में। तो हम कहाँ महफूज हैं? ये लंदनिस्तान जिहादियों का गढ़, यहाँ पे हम महफूज हैं? कनाडा में महफूज हैं? कहाँ महफूज हैं हम? तो क्या करें? पाकिस्तान की ISI तो दहशत की अलामत बनी हुई है और वो चाहती है कि हम जैसे लोग आवाज़ ना उठाएं। तो फिर हम बेयारो मददगार अपनी जॉब्स करके, अपने पेट काट के, अपने पैसे लगा के हम काम करते हैं, और इसके बाद सोशल मीडिया पे भी हमें ये जिहादी तंग करते हैं। और रियल लाइफ में भी हमारे साथ क्या कुछ नहीं होता, क्या मेंटल टॉर्चर होता है, क्या फिजिकल टॉर्चर होता है, ये तो हम ही जानते हैं। किन हालात में हम काम कर रहे हैं पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये हम बता नहीं सकते कि किस दौर से गुजर रहे हैं हम। बड़ा दुख होता है। करीमा की जब से खबर मिली है, मेरी नज़रों के सामने उसका चेहरा आ जाता है। बड़ा दुख होता है कि हम पाकिस्तान में हज़ारों मिसिंग पर्सन हैं, उनकी आवाज़ हम लोग हैं, और हम ही, हमारे ऊपर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब इसके बाद क्या रह जाता है? कल बलूचिस्तान में गुलबहार बख्टी को मार दिया। ये बेचारा गुलबहार बख्टी ऑलरेडी अपना एक बेटा खो चुका है, एक अपना पोता खो चुका है, अपने भतीजे खो चुका है। पाकिस्तान की आर्मी ने एक्स्ट्रा जुडिशली इन लोगों को मार दिया।
कल बेचारा खुद भी मार दिया गया। ये तो हमारे हालात हैं। हमारे पाकिस्तान में इंसानियत का कत्ल दिन रात जारी है, और हम हैं कि क्या बताएं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। या तो हम खामोश होकर बैठ जाएं, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएं, अपनी डीपियों पर पाकिस्तान के बुज़दिल चूहे फौजियों की पिक्चर लगा के बैठ जाएं, या तो उनको हार पहनाएं, उनके जूते चाटें, या क्या करें। हमारी तो समझ से बाहर है कि हम किस तरह अपने आप को जिंदा रखें, अपने आप को किस तरह जिंदा रखें। हमारे पीछे भी फैमिली होती है, इन खबरों से हमारी फैमिली को भी फिक्र होती है। फिर जब मरने वाला तो चला जाता है, पीछे वालों का क्या हाल होता है कभी कोई पूछता भी नहीं है। फिर 4 अच्छे अल्फाज में याद करके किताब बंद कर देते हैं, लेकिन जो पीछे वाले होते हैं वो सारी जिंदगी फिर किन हालात से गुजरते हैं, क्या है क्या नहीं, ये तो हम देखते हैं ना। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल इसी लंदन में हुआ था 2010 में। उनकी बेवा की क्या हालत है 2 बेटों के साथ इस लंदन में। कभी गूगल करके देख लीजिएगा डॉक्टर इमरान फारूक की विडो का हाल, आपको कई वीडियोस मिलेंगी। उनके बच्चे किन हालात का शिकार हैं, एक एक चीज़ को मोहताज हैं। डॉक्टर इमरान फारूक है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात के कन्वीनियर थे, और जिस वक्त उनका कत्ल हुआ उस वक्त MQM के 17 मिनिस्टर थे पाकिस्तान की हुकूमत में। तो ये हालात हैं जिसमें हम काम करते हैं, और उसमें हमारे ऊपर ऐसे ऐसे टैग लगा दिए जाते हैं कि हम रॉ एजेंट हैं, और हम तो यहाँ पे जो हुकूक की बात करें वो रॉ एजेंट। रो हमारा भाव भी नहीं पूछती, रो को पता ही नहीं है, रो कहती है कि मुफ्त में काम कर रहे हैं, हम इन लोगों को क्यों घास डालें। तो बहरहाल ये है कि बड़े गंदे दौर से गुजर रहे हैं हम। कल एक लड़की 13 साल की क्रिश्चियन लड़की, उसको उठा के फिर कन्वर्ट, रेप, पुरानी कहानी हो गई है, रोज की कहानी है ये, रोज की कहानी है ये, रोज ये हो रहा है, और दुनिया को असर ही नहीं है, दुनिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि पाकिस्तान में तो मरने वाले या मर मर के जीने वालों का इंसान नहीं है क्या? वो क्या ऐसे क्या कसूर कर दिए? ठीक है हमारे पुरखों ने गलतियां कर दी, सो कर दी, बना दिया पाकिस्तान। अब तो नस्लें भुगत चुकी हैं इन मजालिम को, कारमा कहते हैं। कब तक भाई, कब तक? दर बदर हो गए हम लोग, अपने मुल्क के नहीं रहे, अपने मुल्क से निकल गए, परदेश में आके हम किस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं। ना अपने रिश्तेदारों को मिल सकते हैं, उनसे बात तक नहीं कर सकते। क्यों भाई? और एक गासिब फौजी टोला बैठा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके, और दुनिया को पता ही नहीं चल रहा, दुनिया मजे से बैठी हुई है।